क्या आप जिंदगी की परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्या टेंशन और चिंता आपके हर सपने को कुचल रही है? क्या आपको लगता है कि सुख और शांति केवल दूसरों के नसीब में है? लेकिन रुको, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ 5 कहानियां सुनकर। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने की चाबी है। अगर तुम इन्हें ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा सारा टेंशन गायब हो जाएगा और तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरुआत होती है तुम्हारी नई सोच की, तुम्हारी नई सफलता की। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में सुन चुके थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आए। इन्हीं में से एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी व्यथा को समझा और उससे कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। किसा गौतमी ने तुरंत पूछा, क्या शर्त है भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गांव में जाओ और एक ऐसा घर खोजो जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। उस घर से मुझे एक सरसों का दाना ले आओ। किसा गौतमी ने राहत की सांस ली और सरसों का दाना खोजने के लिए गांव में निकल पड़ी। वह एक एक घर में गई और सरसों का दाना मांगा। हर घर के लोग उसे सरसों का दाना देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या इस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई, तो हर घर का उत्तर यही था, हमने भी अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। थकी और निराश होकर वह वापस बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, पुत्री, दुख का कारण हमारी मोह और आसक्ति है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति को अपना मान लेते हैं तो उसका खो जाना हमें दुखी करता है, लेकिन यदि हम यह समझ लें कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है तो दुख अपने आप कम हो जाता है। किसा गौतमी ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्हें स्वीकार किया। उसने अपने मोह को त्याग दिया और ध्यान और सादगी का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और वह जीवन के सत्य को समझ पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्य हावी हैं, लेकिन दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग हमारे विचारों और दृष्टिकोण को बदलने में है। यदि हम मोह और आसक्ति को छोड़ दें और नश्वरता को स्वीकार करें तो हम शांति और संतोष पा सकते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले दूर दूर तक फैले थे, वहीं एक युवक अर्जुन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसका मन हर समय किसी न किसी बात की टेंशन में उलझा रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की समस्या, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे जो खेतों में मेहनत करके घर चलाते थे, लेकिन हाल ही में उनके खेत में सूखा पड़ गया था, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अर्जुन को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। रातों को वह ठीक से सो नहीं पाता, दिन में काम पर ध्यान नहीं दे पाता और हर समय बेचैनी में रहता। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए, जिन्हें लोग बाबा सुदर्शन कहते थे। वे अपने ज्ञान और शांति देने वाली वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने उनके पास जाने का निश्चय किया, शायद उसे कोई समाधान मिल सके। जब वह बाबा सुदर्शन के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी सारी चिंताओं को खोलकर रख दिया। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन है कि मैं सही से जी भी नहीं पा रहा। कृपया मुझे इससे निकलने का उपाय बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, टेंशन एक ऐसी परछाई है जो जितना भागोगे उतना पीछा करेगी। इसे हराने का तरीका भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, पर बाबा, यह सामना कैसे किया जाए? बाबा ने धीरे से कहा, इसका उत्तर कल मिलेगा। सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आ जाना। अर्जुन को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि बाबा क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले वह नदी किनारे पहुंच गया। वहां बाबा पहले से ही बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, अब इस जल को देखो, इसे छुओ। अर्जुन ने नदी का पानी छुआ, जो ठंडा और शांत था। बाबा बोले, यह पानी हमेशा बहता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यह न रुकता है न शिकायत करता है। इसी तरह जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए।
अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, टेंशन तभी बढ़ती है जब हम उसे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान कर्म से होता है, कुछ का समय से। अर्जुन को धीरे धीरे बात समझ आने लगी, लेकिन उसकी उलझन अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। वह आगे की सीख जानने के लिए उत्सुक था। नदी किनारे बैठे अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बाबा सुदर्शन की बातें उसे गहरी लगीं, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी टेंशन से कैसे बाहर निकले। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा आपने कहा कि पानी बहता रहता है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मेरे जीवन में हर दिन नई समस्याएं आती हैं, मैं उन्हें कैसे बहने दूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा चलो एक प्रयोग करते हैं। उन्होंने पास ही पड़ी एक छोटी थैली उठाई और उसमें कुछ पत्थर डालकर अर्जुन को दी। इसे उठाकर नदी में चलो, बाबा ने आदेश दिया। अर्जुन ने थैली उठाई और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे भार महसूस होने लगा। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा ये भारी हो रही है। बाबा बोले, तो क्या करोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर इसे और देर तक उठाए रखूंगा तो थक जाऊंगा। तो हल क्या है? बाबा ने पूछा। अर्जुन बोला, इसे नीचे रखना पड़ेगा। बाबा हंस पड़े और बोले, यही तो सीख है पुत्र, जीवन में टेंशन भी इसी थैली की तरह है। जितना इसे उठाकर रखोगे उतना ही भारी महसूस होगा, लेकिन जैसे ही इसे नीचे रख दोगे हल्का महसूस करोगे। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने पूछा, पर बाबा यह थैली तो मेरे हाथ में थी, लेकिन टेंशन तो मन में होती है, उसे कैसे रखूं? बाबा बोले, टेंशन दो वजहों से होती है, एक जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और दूसरी जो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे हाथ में नहीं उसे सोचकर समय बर्बाद करना मूर्खता है, और जो हमारे हाथ में है उसे सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए, न कि चिंता करना। अर्जुन ने सिर हिलाया, मतलब मुझे सोचना छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, और साथ ही अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए, बाबा ने समझाया। अर्जुन को अपनी टेंशन की असली जड़ समझ में आने लगी थी। उसने प्रण लिया कि अब वह बेवजह की चिंता नहीं करेगा, बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी आदतें बदली। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया, अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा समाधान खोजने में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। सीख, जो हाथ में नहीं उसे छोड़ दो, जो हाथ में है उस पर काम करो। टेंशन से बचने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाओ। हर परेशानी का हल सोचने से नहीं, कर्म करने से आता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। बाबा सुदर्शन की सीख ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने चिंता करने के बजाय कर्म करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन जीवन में चुनौतियां अचानक नहीं रुकती। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। खेतों में फिर से सूखा पड़ने लगा। किसानों के चेहरे मुरझा गए। अर्जुन के पिता भी परेशान थे। गांव के लोग सरकार की मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को याद था कि बाबा ने कहा था, समस्या सोचने से नहीं हल निकालने से सुलझती है। समाधान की ओर पहला कदम। अर्जुन ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और बोला, हम हर बार सूखा पड़ने पर चिंता करते हैं, लेकिन हम खुद कुछ क्यों नहीं करते? गांव के बुजुर्ग बोले, पर बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? अर्जुन ने कहा, अगर हम पानी को सही तरीके से बचाएं तो सूखा हमारी फसल को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बाबा की सीख के अनुसार बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ड्रिप इरिगेशन और जल संरक्षण पर काम करने का सुझाव दिया। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन ने समझाया कि अगर वे कुएं, तालाब और छोटे जलाशय बनाएं तो पानी आसानी से बचाया जा सकता है। गांव के कुछ नौजवानों ने अर्जुन का साथ दिया और उन्होंने मिलकर एक पुराने तालाब को साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे पानी एकत्रित होने लगा और गांव को पहली बार सूखे से राहत मिली। मन की शांति और सफलता। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि टेंशन का असली हल सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि सही कर्म करने में है। उसने हर सुबह ध्यान और योग को अपनी आदत बना लिया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। अब अगर कोई समस्या आती भी तो वह घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से समाधान खोजने में लग जाता। सीख 1, समस्या से डरकर बैठने के बजाय समाधान ढूंढो। 2, जल, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो। 3, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से मन को शांत रखो। 4, टेंशन से मुक्ति केवल सोचने से नहीं, सही कर्म करने से मिलती है। अब अर्जुन गांव के लिए सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि अगर हम सही सोच और सही कर्म अपनाएं तो कोई भी टेंशन हमें हरा नहीं सकती। गांव में अर्जुन के प्रयासों ने रंग लाना शुरू कर दिया था।
जल संरक्षण के उपायों से खेतों में हरियाली लौटने लगी। किसान अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन के परिवार पर एक और संकट आ गया। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए और घर की आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर होने लगी। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, लेकिन अंदर से वह फिर से तनाव महसूस करने लगा। इस बार अर्जुन खुद बाबा सुदर्शन के पास गया और बोला, बाबा, मैंने आपकी सारी सीख अपनाई, लेकिन जब अपने करीबी लोग परेशानी में होते हैं तब मन को शांत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं फिर से बेचैन हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए पास के एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, बेटा, इस पेड़ को देखो। जब तेज आंधी आती है तो यह झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। आंधी जाने के बाद यह फिर सीधा हो जाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उलझन अब भी बनी हुई थी। बाबा ने एक कटोरी में पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, अब इसे पियो। अर्जुन ने पानी पिया और मुंह बनाकर कहा, यह तो बहुत खारा है। बाबा हंसे और अर्जुन को पास के तालाब तक ले गए। उन्होंने तालाब में भी एक मुट्ठी नमक डाला और अर्जुन से कहा, अब इसमें से पानी पियो। अर्जुन ने पानी पिया और बोला, यह तो मीठा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, टेंशन भी इसी नमक की तरह है। अगर तुम्हारा दिल कटोरी जितना छोटा रहेगा तो हर मुश्किल तुम्हें खारी लगेगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को तालाब जितना बड़ा कर लो तो वही टेंशन तुम्हें महसूस ही नहीं होगी। मन को विशाल बनाओ। अर्जुन को समझ आ चुका था कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे लेना है ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। उसने ठान लिया कि अब वह अपने मन को इतना विशाल बनाएगा कि कोई भी टेंशन उसे हिला न सके। उसने बाबा का आशीर्वाद लिया और घर लौटकर पिता के इलाज की व्यवस्था करने लगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी और धीरे धीरे सब कुछ संभलने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन के पिता ठीक हो गए और अर्जुन पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल चुका था। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी जीने लगा। सीख: एक, चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन हमें टूटना नहीं, झुककर संभलना सीखना चाहिए। 2, टेंशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को विशाल बनाना। 3, समस्याओं से डरने के बजाय उनका हल निकालने में ऊर्जा लगाओ। 4, योग, ध्यान और सेवा का भाव जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। अर्जुन अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि टेंशन से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सही सोच और सही कर्म का परिणाम है। गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन आश्रम, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध संत बाबा वशिष्ठ अपने शिष्यों को जीवन की गहरी शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षाएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वास्तविक जीवन में कैसे जिया जाए यह सिखाने पर केंद्रित थीं। उसी आश्रम में एक युवक समर रहता था, जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा कई प्रश्न और शंकाएं बनी रहती थीं। वह हमेशा सोचता रहता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता कि उसके प्रयासों का फल उतना नहीं मिल रहा जितना उसे मिलना चाहिए। एक दिन वह बाबा वशिष्ठ के पास गया और बोला, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। समर उत्सुकता से बोला, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम आश्रम के पास वाले पहाड़ पर चले जाओ और वहां जो भी सबसे पहला दृश्य देखो उसे आकर मुझे बताओ। समर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। पहाड़ की यात्रा। अगली सुबह समर सूर्योदय से पहले पहाड़ की ओर निकल पड़ा। पहाड़ पर चढ़ते समय उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी किरणें चारों ओर फैल रही थीं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे पौधे पर पड़ी जो पत्थरों के बीच उगने की कोशिश कर रहा था। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी छोटी सी टहनी सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रही थी। समर कुछ देर तक उस पौधे को देखता रहा, फिर वापस आश्रम लौट आया। बाबा की शिक्षा। बाबा वशिष्ठ समर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या देखा बेटा? समर बोला, बाबा, मैंने सूर्योदय देखा जो बहुत सुंदर था, लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि मैंने एक छोटे से पौधे को देखा जो कठोर पत्थरों के बीच से उगने की कोशिश कर रहा था। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। बाबा मुस्कुराए और बोले,
यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। समर चौंक गया। कैसे बाबा? बाबा बोले, बेटा वह पौधा तुम्हारी ही तरह है। जब वह बड़ा पेड़ बन जाएगा तब सब लोग उसकी छाया में बैठेंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि उसने कितने संघर्ष किए। वह अपनी स्थिति से निराश नहीं हुआ, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। बाबा ने आगे कहा, तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। जीवन में सफलता भी एक पौधे की तरह होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है। अगर तुम धैर्य रखोगे और अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हें भी एक दिन अपना फल जरूर मिलेगा। समर को पहली बार महसूस हुआ कि वह अपनी मेहनत पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। तो बाबा, इसका मतलब है कि मुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए? बाबा बोले, बिल्कुल। जब तक तुम पौधे की तरह अपना विकास कर रहे हो तब तक कोई चिंता मत करो। समय आने पर सफलता तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। समर की आंखों में नई चमक आ गई। उसे अब समझ में आ गया था कि सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। समर को अब बाबा की शिक्षा समझ आ गई थी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उसने ठान लिया कि अब वह धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। परंतु जीवन में बदलाव अचानक नहीं आते और जल्द ही उसकी सहनशीलता की परीक्षा शुरू हो गई। आश्रम में रहने वाले कुछ अन्य विद्यार्थी जो समर से ईर्ष्या करते थे, उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे उसे ताने मारते, उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते और कभी कभी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब समर अपनी पढ़ाई में मग्न था, तब एक अन्य विद्यार्थी धीरज आकर बोला, समर, तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें कोई विशेष फल नहीं मिल रहा। बाबा तुम्हें बस कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें कोई असली सफलता दिलाई? समर को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने बाबा की सीख को याद किया और शांत रहा। उसी शाम समर बाबा वशिष्ठ के पास गया और बोला, बाबा, जब मैं अपनी राह पर चल रहा हूं तो लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या सच में मेरी मेहनत व्यर्थ है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह नदी किनारे एक पत्थर को लेकर आओ। समर को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और अगले दिन नदी किनारे गया। वहां से वह एक सख्त भारी पत्थर लेकर आया और बाबा के सामने रख दिया। बाबा बोले, अब इस पत्थर को तोड़ो। समर ने पत्थर को तोड़ने के लिए एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। थककर समर बोला, बाबा, यह पत्थर बहुत मजबूत है, यह इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब इसे नदी में डाल दो। समर ने पत्थर को नदी में डाल दिया। कुछ ही पलों में वह पानी के अंदर डूब गया। बाबा बोले, अब नदी से वापस निकालो। जब समर ने पत्थर को वापस निकाला और उसे हाथ में लिया तो वह चौंक गया। पत्थर ऊपर से गीला था, लेकिन अंदर से बिल्कुल सूखा। बाबा बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटा। सबक, अपने मन को पत्थर की तरह बनाओ। समर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, मैं समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? बाबा बोले, यह पत्थर बाहर से गीला हुआ, लेकिन अंदर से वैसा ही रहा। इसी तरह जब लोग तुम्हारी आलोचना करें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो उन्हें अपने मन के बाहर रखो, भीतर मत आने दो। यदि तुम हर आलोचना को अपने दिल से लगा लोगे तो कमजोर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। मन को स्थिर बनाओ। समर को अब समझ में आ गया कि वह क्यों परेशान हो रहा था। वह दूसरों की बातों को अपने मन में अंदर तक आने दे रहा था, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था। उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। जैसे ये पत्थर पानी में रहकर भी अंदर से सूखा रहता है, वैसे ही मुझे भी दुनिया की बातों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल, जब तक तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखोगे और दूसरों की नकारात्मक बातों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे, तब तक तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहोगे। अब समर के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। वह पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ अपनी साधना और अध्ययन में लग गया। समर अब पहले जैसा नहीं रहा। बाबा वशिष्ठ की सीख ने उसकी सोच को बदल दिया था। अब वह लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता था और पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आश्रम में एक दिन बाबा ने घोषणा की, जो विद्यार्थी सबसे कठिन परीक्षा पास करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में महान कार्य करने में सक्षम होगा। इस परीक्षा की कोई तारीख या नियम नहीं बताए गए। समर समेत सभी विद्यार्थी यह सुनकर उत्साहित हो गए। हर कोई सोचने लगा कि परीक्षा किस प्रकार की होगी। कुछ ने सोचा कि यह शास्त्रों का गहन अध्ययन होगा, तो कुछ ने शारीरिक परीक्षा की संभावना जताई। समर ने मन ही मन कहा, मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। पहली चुनौती,
असफलता का डर। कुछ ही दिनों बाद समर ने एक कठिन शास्त्र अध्ययन प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वह पहला स्थान नहीं ला सका। आश्रम के कुछ विद्यार्थी उसे चिढ़ाने लगे, इतनी मेहनत के बाद भी तुम जीत नहीं पाए, तो इतनी तपस्या का क्या लाभ। समर को बुरा तो लगा, लेकिन उसने बाबा की पत्थर वाली सीख याद की, बाहर से गीला लेकिन अंदर से सूखा रहो। उसने खुद से कहा यह असफलता सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं, और उसने अपने अध्ययन को और अधिक गहराई से करने का निश्चय किया। समर को बाबा ने आश्रम के बगीचे में एक नया पौधा लगाने के लिए कहा। उसने दिन रात उसकी देखभाल की, उसे पानी दिया, खाद डाली, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी पौधा बड़ा नहीं हुआ। आश्रम के अन्य विद्यार्थी हंसने लगे। समर, लगता है तुम्हारे हाथ में जादू नहीं है, यह पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। समर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने बाबा की दूसरी सीख याद की, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर तुम उसे सही देखभाल दोगे तो एक दिन वह विशाल वृक्ष बनेगा। उसने बिना रुके पौधे की देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों बाद वही पौधा एक मजबूत पेड़ में बदल गया। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही धैर्य की परीक्षा थी बेटा। जीवन में कई बार परिणाम देरी से आते हैं, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक दिन आश्रम में एक विद्वान आए जो शास्त्रों पर गहरी पकड़ रखते थे। बाबा ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि वे इस विद्वान से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जब समर की बारी आई तो उसने पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? विद्वान मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं पर विश्वास रखना। यह सुनकर समर को महसूस हुआ कि उसकी अब तक की सभी परीक्षाएं इसी ज्ञान की ओर इशारा कर रही थीं। असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहना, धैर्य के साथ सही कर्म करते रहना, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं पर विश्वास रखना। समर की विजय। अब समर पूरी तरह बदल चुका था। उसने जीवन के 3 सबसे बड़े सबक सीख लिए थे। 1. असफलता को दिल से नहीं लगाना। 2. धैर्य और निरंतरता बनाए रखना। 3. स्वयं पर विश्वास करना। बाबा वशिष्ठ ने समर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तुम ही इसके विजेता हो। समर चौंक गया, पर बाबा, मैंने तो कोई लिखित परीक्षा नहीं दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, जीवन की असली परीक्षा लिखित नहीं होती, बल्कि तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म से तय होती है। तुमने अपनी सोच को बदलकर इसे जीत लिया है। समर ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया। अब वह सिर्फ विद्वान बनने के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करने के लिए जीना चाहता था। कुछ वर्षों बाद समर एक प्रसिद्ध शिक्षक बना, जिसने अनगिनत विद्यार्थियों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा भी दी। निष्कर्ष, सफलता का असली रहस्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अंदर की सोच में छिपा होता है। जो असफलता से नहीं डरता और धैर्य रखता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ा ज्ञान है। समर अब आश्रम का सबसे समझदार और शांत चित्त विद्यार्थी बन चुका था। उसकी सोच में गहराई आ गई थी और वह जीवन के हर पहलू को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ देखने लगा था। लेकिन बाबा वशिष्ठ जानते थे कि समर की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन बाबा वशिष्ठ ने समर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम आश्रम छोड़कर जीवन के असली मैदान में उतरो। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों और आश्रम तक सीमित नहीं होता, उसे दुनिया में जाकर लागू करना पड़ता है। समर ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, मैं अभी और सीखना चाहता हूँ, क्या मैं आश्रम में ही रह सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर कोई किसान बीज को मिट्टी में डालकर उसे सिर्फ पानी देता रहे और उसे खेत से बाहर न निकाले, तो क्या वह कभी फल देगा? समर ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। गांव की समस्या। समर ने बाबा के आशीर्वाद से यात्रा शुरू की और अपने जन्म स्थान अवंतीपुर गांव पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि गांव वाले बहुत परेशान थे। खेती के लिए पानी की कमी थी। गांव में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। कई लोग निराश होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, यह गांव पहले बहुत संपन्न था, लेकिन अब कोई इसे बचाने वाला नहीं है। समर ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलेगा। ज्ञान को कर्म में बदलना। समर ने अपने वर्षों के आश्रम जीवन में सीखी गई बातों को याद किया और गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। 1. कुएं और तालाबों का निर्माण। उसने गांव वालों को संगठित किया और जल संरक्षण के लिए पुराने तालाबों को फिर से खुदवाया। 2. शिक्षा का प्रसार। उसने गांव में एक छोटा पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। 3. सकारात्मक सोच का प्रचार। वह हर घर जाकर लोगों को बताने लगा कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान निकालना ही असली सफलता है।
धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। सूख चुके खेत फिर से हरे भरे होने लगे। गांव के युवा अब शहर छोड़कर वापस लौटने लगे। बच्चे पढ़ाई करने लगे और गांव में नई जागरूकता फैल रही। कुछ वर्षों बाद अवंतीपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। अब यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। राजा तक ये खबर पहुंची और उन्होंने समर को बुलाकर कहा, तुमने सिर्फ अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे समाज की सेवा की है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? समर ने विनम्रता से कहा, महाराज, अगर आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं तो हर गांव में शिक्षा और जल संरक्षण की व्यवस्था करें। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य में नई योजनाएं चलाई गईं। जब समर आश्रम वापस पहुंचा तो बाबा वशिष्ठ गर्व से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुमने मेरी आखिरी सीख भी समझ ली। सच्चा ज्ञान वह है जो समाज की भलाई के लिए उपयोग हो। अब तुम सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं बल्कि एक महान गुरु और समाज सुधारक बन चुके हो। समर ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैंने समझ लिया कि असली सफलता सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधारना है। समर की कहानी हमें यह सिखाती है, एक सच्चा ज्ञान वह है जो समाज के काम आए। दो समस्याओं से भागने के बजाय उनका हल निकालने में ऊर्जा लगानी चाहिए। 3, स्वयं पर विश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। समर अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। घने जंगलों के बीच बसा एक शांत आश्रम जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गूढ़ शिक्षाएं दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। लेकिन इस बार आश्रम में एक अनोखी घटना घटने वाली थी। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे, तभी एक छोटा बालक तेजी से दौड़ता हुआ आश्रम में आया। उसकी आंखों में भय था, शरीर धूल से सना हुआ था और सांसें तेज चल रही थीं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस तरह घबराए हुए क्यों हो? बालक ने हाफते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम आनंद है। मैं पास के गांव से आया हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। बुद्ध ने शांति से कहा, डरो मत, पहले शांति से बैठो और गहरी सांस लो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। बालक धीरे धीरे शांत हुआ और रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि मैं एक चोर हूँ। वे मुझे दंड देना चाहते हैं। बालक का अतीत बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या तुम सच में चोर हो? बालक ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, लेकिन कभी कभी मैं भूख से मजबूर होकर दूसरों के खेतों से फल तोड़ लेता था, पर मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुमने कोई वस्त्र, धन या कोई कीमती चुराई? बालक ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने सिर्फ खाने के लिए फल तोड़े, लेकिन गांव वालों को लगता है कि मैं बड़ा होकर एक बड़ा चोर बन जाऊंगा। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, वत्स, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम भविष्य को बदलना चाहते हो? बालक ने आश्चर्य से देखा और धीरे से बोला, कैसे? बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पौधा अभी छोटा है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो यह बड़ा नहीं होगा, लेकिन यदि इसे पानी और सही देखभाल मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। बालक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम भी अभी इस पौधे की तरह हो। लोग कहते हैं कि तुम बुरा इंसान बनोगे, लेकिन अगर तुम खुद को सही दिशा में ले जाओ तो तुम एक महान व्यक्ति भी बन सकते हो। बालक ने आंखों में चमक के साथ पूछा, तो क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। गांव वालों का आगमन तभी आश्रम के बाहर कोलाहल मचा। गांव के लोग लाठियां और पत्थर लेकर वहां पहुंच चुके थे। बुद्ध, ये लड़का एक चोर है, इसे हमें सौंप दो, गांव का मुखिया चिल्लाया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, वत्स, क्या तुम लोग न्याय चाहते हो? गांव वाले बोले, हाँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले सुनो फिर न्याय करना। गांव वाले चुप हो गए। वे जानते थे कि बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते। अब क्या होगा? क्या गांव वाले आनंद को दंड देंगे? क्या बुद्ध उन्हें बालक को बदलने का अवसर देंगे? आश्रम के बाहर गांव वाले गुस्से में खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और पत्थर थे और वे आनंद को दंड देने के लिए आए थे। लेकिन बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे उन्हें किसी चीज की चिंता ही ना हो। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और क्रोधित स्वर में बोला, गौतम बुद्ध, यह बालक बार बार चोरी करता है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो यह बड़ा होकर एक खतरनाक चोर बन जाएगा। गांव वाले चिल्लाने लगे, हाँ, इसे दंड देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता? मुखिया चौंक गया। आपका क्या मतलब है? बुद्ध बोले, यदि इस बालक ने गलतियां की हैं
तो क्या उसे मारने से उसकी गलतियां मिट जाएंगी या फिर उसे सही राह दिखाने से उसका जीवन संवर जाएगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे पहली बार इस तरह सोच रहे थे। गुस्से की परीक्षा बुद्ध ने वहां रखे एक कटोरे में पानी भरा और उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। पानी में हलचल होने लगी। फिर बुद्ध बोले, जिस तरह यह पत्थर पानी को हिला रहा है वैसे ही क्रोध हमारे मन को अशांत कर देता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और सही निर्णय लें तो यही पानी फिर से शांत हो जाता है। गांव वाले चुप हो गए। बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और पूछा, वत्स, अगर तुम्हें एक और अवसर मिले तो क्या तुम मेहनत करके अच्छा इंसान बनना चाहोगे? आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और बोला, हाँ बुद्ध, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। गांव वाले यह सुनकर हैरान थे। मुखिया ने पूछा, पर हम इसे कैसे भरोसा करें? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, जब एक बीज बोया जाता है तो क्या वह तुरंत बड़ा वृक्ष बन जाता है? गांव वालों ने सिर हिलाया, नहीं, उसे समय देना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए, तो इस बालक को भी एक अवसर दो। अगर यह मेहनत से अच्छा इंसान बनने का प्रयास करे तो इसे दंड क्यों देना? गांव वालों के हृदय में करुणा जागी। गांव वालों का निर्णय मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, गौतम बुद्ध, आपने हमें सिखाया कि सुधार क्रोध से नहीं प्रेम से होता है। हम इस बालक को एक और अवसर देंगे। गांव वालों ने आनंद को माफ कर दिया और उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बुद्ध के पास छोड़ दिया। आनंद ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं सच्चाई और मेहनत की राह पर चलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्चा परिवर्तन है। शिक्षा, प्रेम और धैर्य ही असली समाधान है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, 1, हर व्यक्ति को एक अवसर मिलना चाहिए। 2, क्रोध से समस्या नहीं सुलझती, प्रेम और धैर्य से समाधान निकलता है। 3, यदि कोई व्यक्ति सच में बदलना चाहे तो उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है, दंड की नहीं। बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नामक एक समृद्ध राज्य था जहां न्यायप्रिय राजा वीर प्रताप सिंह का शासन था। राजा वीर प्रताप अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी थे जो हर समस्या को धैर्य और विवेक से हल करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य था, एक ऐसा अनसुलझा किस्सा जो उन्हें वर्षों से परेशान कर रहा था। राजमहल का रहस्य। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में एक प्राचीन कक्ष था जिसे मौन कक्ष कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि इस कक्ष के अंदर क्या है, लेकिन यह कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं आता। राजा वीर प्रताप ने कई बार अपने सैनिकों को अंदर भेजा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। धीरे धीरे महल के लोग इस कक्ष को अभिशप्त मानने लगे। संदेश जो हर साल आता, हर साल पूर्णिमा की रात राजा को एक गुप्त पत्र मिलता। पत्र में लिखा होता, राजा, यदि तुम इस कक्ष का रहस्य जानना चाहते हो तो अकेले आओ, लेकिन याद रखना, सत्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। राजा हर बार इस पत्र को देखकर चौंक जाते, लेकिन कभी अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। राजा का निर्णय। इस बार राजा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने अपने सेनापति, मंत्रियों और महल के बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अंततः राजा ने घोषणा की, आज रात मैं अकेले इस कक्ष में जाऊंगा। यदि मैं वापस न आऊं तो मेरे पुत्र युवराज विक्रम को राजगद्दी सौंप देना। महल में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं चाहता था कि राजा इस खतरे का सामना करें, लेकिन वीर प्रताप सिंह ने निर्णय ले लिया था। रहस्यमयी दरवाजा। रात के अंधेरे में राजा अकेले मौन कक्ष के सामने पहुंचे। दरवाजा भारी और पुराना था, लेकिन जब उन्होंने उसे छुआ तो वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और अंदर प्रवेश किया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई। क्या था उस कक्ष में? कौन भेजता था हर साल वह पत्र? क्यों कोई भी व्यक्ति अंदर जाने के बाद वापस नहीं लौटा? क्या राजा वीर प्रताप इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? रात के अंधेरे में राजा वीर प्रताप सिंह मौन कक्ष के भीतर प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक रहस्यमयी कक्ष में थे जहां हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। एक अनजान आवाज अचानक कमरे में गूंजती हुई एक आवाज आई, राजा वीर प्रताप, क्या तुम सच में इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली और सावधानी से बोले, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज फिर आई, सच को जानने के लिए सांस चाहिए, लेकिन क्या तुम सच को स्वीकार कर पाओगे? राजा चकित थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दीवार पर उभरते चित्र। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे।
ये चित्र राजा वीर प्रताप के अतीत से जुड़े थे। एक चित्र में वे युद्ध जीतते हुए दिख रहे थे, दूसरे चित्र में वे न्याय करते हुए बैठे थे, लेकिन तीसरा चित्र विचित्र था। इसमें राजा के पिता महाराज चंद्रकेतु थे, जो किसी अंधेरे गुप्त कक्ष में खड़े थे। राजा यह देखकर चौंक गए। पिता का छिपा हुआ राज। आवाज फिर आई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता इस कक्ष में क्यों आए थे? राजा का मन विचलित हो उठा। उनके पिता महाराज चंद्रकेतु एक दिन अचानक गायब हो गए थे और उनका कभी पता नहीं चला था। क्या उनका गायब होना इस कक्ष से जुड़ा था? गुप्त मार्ग और अंतिम पत्र। तभी कक्ष की दीवारें धीरे धीरे हटने लगीं और सामने एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। राजा ने साहस करके उसमें प्रवेश किया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक पीला पड़ा हुआ पत्र रखा था। राजा ने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ने लगे। प्यारे पुत्र वीर प्रताप, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। इस कक्ष का रहस्य यह है कि यहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने युगों पहले सुरक्षित रखा था। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए मनुष्य को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होती है। मुझे इस परीक्षा में असफल होने के कारण यहाँ रहना पड़ा। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खजाने तक जाना चाहते हो या इस रहस्य को हमेशा के लिए दफना देना चाहते हो? राजा के हाथ कांपने लगे। अब क्या करेगा राजा? क्या राजा वीर प्रताप इस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे? क्या वे इस रहस्यमयी परीक्षा को पार कर पाएंगे? उनके पिता के साथ क्या हुआ था? राजा वीर प्रताप सिंह गहरे अंधेरे कक्ष में खड़े थे। उनके हाथ में उनके पिता महाराज चंद्रकेतु का लिखा हुआ गुप्त पत्र था। पत्र ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। यह प्राचीन खजाना क्या था? उनके पिता इस परीक्षा में असफल क्यों हुए थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उन्हें इस रहस्य को और गहराई से खोजना चाहिए या इसे यहीं छोड़ देना चाहिए? खजाने की पहेली पत्र के अंत में लिखा था, यदि तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें सत्य, त्याग और साहस की 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, जो लोभ में फंसा वह यहाँ से कभी वापस नहीं जा सका। राजा वीर प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने पूर्वजों का यह रहस्य जानकर ही रहूंगा। उन्होंने गुप्त मार्ग में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली परीक्षा, सत्य का दर्पण। राजा के सामने एक बड़ा शीशे का कक्ष था। जैसे ही उन्होंने उसमें कदम रखा, उनकी छवि आईने में बदलने लगी। लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। पहला प्रतिबिंब एक निर्दयी राजा का था जो अन्याय कर रहा था। दूसरा प्रतिबिंब एक स्वार्थी योद्धा का था जो युद्ध में निर्दोषों को मार रहा था। तीसरा प्रतिबिंब एक सच्चे न्यायप्रिय राजा का था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा, इन तीनों में से तुम कौन हो? यदि तुमने झूठ कहा तो यह कक्ष तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। राजा वीर प्रताप कुछ क्षण सोचते रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, कुछ में निर्दोष भी मारे गए थे, लेकिन वे हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं अपने राज्य के हित में हमेशा सत्य और न्याय का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। मैं वही हूँ जो सच्चाई को स्वीकार कर सकता है। अचानक शीशे टूटने लगे और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सत्य की परीक्षा पार कर चुके थे। जैसे ही राजा अगले कक्ष में पहुंचे, वहां एक सुनहरी अग्नि की दीवार थी। सामने एक मनोहर सिंहासन रखा था जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। तभी आवाज आई, राजा, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अपना राज्य छोड़ना होगा। राजा सोच में पड़ गए। एक तरफ अमरत्व था, दूसरी तरफ उनका राज्य और उनकी प्रजा थी। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर दृढ़ स्वर में बोले, एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों की सेवा करना है, न कि स्वयं को बचाना। मैं यह अमरत्व नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, अग्नि बुझ गई और अगला द्वार खुल गया। वे त्याग की परीक्षा भी पार कर चुके थे। आगे बढ़ते ही राजा एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। अचानक गुफा की दीवारों से पत्थर गिरने लगे और जमीन कांपने लगी। तभी एक भयावह छाया प्रकट हुई और गरजती आवाज ने बोली, यदि तुम खजाना पाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। राजा ने तलवार निकाल ली और पूरी ताकत से छाया पर वार किया, लेकिन तलवार उसे छू भी नहीं पाई। आवाज फिर आई, शस्त्र से नहीं, बलिदान से विजय मिलेगी। राजा ने ध्यान से सोचा और अपनी तलवार जमीन पर रख दी। जैसे ही उन्होंने यह किया, छाया गायब हो गई और उनके सामने एक भव्य स्वर्ण द्वार खुल गया। राजा ने द्वार पार किया और देखा, वहां सोने, हीरे, रत्नों से भरे बर्तन रखे थे, लेकिन सबसे आगे एक पत्थर की पटिया थी जिस पर लिखा था, यह खजाना शक्ति, लोभ और अहंकार का प्रतीक है। जो इसे लेकर गया
वह हमेशा के लिए खो गया, लेकिन जो इसे छोड़ गया वह सच्चा राजा कहलाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस खजाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सच्चा खजाना मेरा राज्य और मेरी प्रजा है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, खजाना गायब हो गया और एक गुप्त दरवाजा खुला जिससे वे महल के बाहर निकल आए। सत्य की विजय। राजा वीर प्रताप सिंह जब बाहर आए तो सूरज उग चुका था। महल के सैनिक और नागरिक उन्हें देखकर चकित थे। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपको खजाना मिला? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वह खजाना जिसे पाने के लिए लोभ करना पड़े वह असली खजाना नहीं होता। इस घटना के बाद राजा और भी अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित हुए। उन्होंने अपने राज्य को सत्य, त्याग और साहस के 3 स्तंभों पर खड़ा किया और एक महान शासक बने। सीख। असली खजाना क्या है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। 1. सत्य को स्वीकार करने वाला ही सच्चा राजा होता है। 2. त्याग के बिना कोई महान नहीं बनता। 3. साहस केवल युद्ध में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में भी होता है। 4. सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि कर्तव्य और ईमानदारी होती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर विपश्यना ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक फकीर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गहराई थी, शरीर पर जर्जर वस्त्र और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसकी चाल में एक रहस्यमयी गंभीरता थी, जैसे वह किसी गहरे सत्य की खोज में हो। फकीर ने बुद्ध के पास आकर सिर झुकाया और कहा, हे बुद्ध, मैं वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा हूँ। मैंने योग साधना की, भिक्षाटन किया, जंगलों में भटका, लेकिन अभी तक शांति नहीं मिली। क्या आप मेरी ये सहायता कर सकते हैं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से फकीर को देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं जो खोजने से मिल जाए। सत्य भीतर है और उसे देखने के लिए पहले स्वयं को देखना पड़ता है। फकीर थोड़ा झुंझलाया और बोला, बुद्ध, मैं यह बातें पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन यह भीतर देखना क्या होता है? मुझे कोई सीधा मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सत्य को पाना चाहते हो तो पहले 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। फकीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा, मौन का रहस्य। बुद्ध ने फकीर से कहा, इस जंगल में 1 सप्ताह तक बिना बोले रहो। किसी से बात मत करना, न संकेत न इशारे, केवल अपने भीतर झांकना और देखना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। फकीर को यह परीक्षा आसान लगी। उसने सोचा, बस चुप रहना ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही पहला दिन बीता, उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। क्या बुद्ध मुझे भ्रमित कर रहे हैं? क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? क्या यह सत्य को पाने का सही तरीका है? तीसरे दिन तक उसका मन बेचैन हो गया। वह किसी से बात करने के लिए तड़पने लगा, लेकिन उसने धैर्य रखा। 7वें दिन जब उसने बुद्ध के चरणों में आकर सिर झुकाया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, बुद्ध, मैंने पहली बार देखा कि मेरा मन कितना अशांत है। बाहर की शांति कुछ नहीं, असली शांति तो भीतर की होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। क्या थी दूसरी परीक्षा? क्या फकीर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा? फकीर ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। अब वह बुद्ध की दूसरी परीक्षा के लिए तैयार था। बुद्ध ने फकीर से कहा, अब तुम्हें 7 दिनों तक क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कोई तुम्हारा अपमान करे, गाली दे, तुम्हें तिरस्कार से देखे, तुम केवल मुस्कुराना और शांत रहना। अगर तुम क्रोधित हुए तो परीक्षा असफल मानी जाएगी। फकीर को यह परीक्षा भी आसान लगी। उसने सोचा, मुझे बस शांत रहना है, इसमें क्या कठिनाई है। पहला दिन फकीर गांव की गलियों में भिक्षा मांगने निकला। एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, अरे यह कैसा सन्यासी है, लगता है आराम करने के बहाने बना रहा है। फकीर को थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन कुछ बच्चों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, देखो यह कैसा फटेहाल साधु है, इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि यह कोई ज्ञान पा सकता है। फकीर को अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने क्रोध को रोका। 5वां दिन एक व्यक्ति ने उसे बिना वजह थप्पड़ मार दिया और कहा, भाग यहाँ से, हमारे गांव में ऐसे आलसी फकीरों की जरूरत नहीं। फकीर के मन में गुस्सा उबलने लगा। उसके हाथ कसने लगे, लेकिन उसने खुद को रोका और मुस्कुरा दिया। 7वें दिन फकीर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने इस परीक्षा को भी पूरा कर लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, सच में?
तो बताओ, जब किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? फकीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, उस समय मेरे भीतर क्रोध जरूर आया, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बुद्ध हंसते हुए बोले, वत्स, क्रोध को दबाने का अर्थ यह नहीं कि वह चला गया। जब तक वह भीतर जल रहा है तब तक वह तुम्हें अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। असली शांति तब होगी जब तुम्हें कोई कुछ भी कहे या करे और तुम्हारे भीतर जरा भी क्रोध न उठे। फकीर चौंक गया। उसने सोचा था कि वह परीक्षा में सफल हो गया, लेकिन वास्तव में वह अभी भी क्रोध के प्रभाव में था। बुद्ध ने उसे तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। तीसरी परीक्षा क्या थी? क्या फकीर वास्तव में सत्य को प्राप्त कर सका? फकीर ने दूसरी परीक्षा में यह सीखा कि क्रोध को दबाना समाधान नहीं, बल्कि उसे जड़ से मिटाना ही असली शांति है। लेकिन वह अभी भी पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर पाया था। अब बुद्ध ने उसे तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अगले 7 दिनों तक तुम जिससे भी मिलो उसके चरण स्पर्श करो और विनम्रता के साथ उसे सीखने का प्रयास करो, चाहे वह कोई भी हो, बालक, वृद्ध, राजा, भिखारी या दुष्ट व्यक्ति। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी अपमान या अहंकार जागा तो परीक्षा असफल हो जाएगी। फकीर को यह परीक्षा कठिन लगी। उसने सोचा, मैं वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा हूँ, मैं किसी के चरण क्यों छूऊं? मैं पहले ही इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। लेकिन वह बुद्ध की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। पहला दिन फकीर गांव में गया और सबसे पहले एक छोटे बच्चे के चरण छुए। बच्चा हंसते हुए बोला, अरे यह तो कोई सन्यासी लगता है, फिर मेरे पैर क्यों छू रहा है? फकीर को संकोच हुआ, लेकिन उसने मन को शांत रखा। तीसरा दिन वह एक भिखारी के पास गया और उसके चरण छुए। भिखारी चौंक गया और हंसते हुए बोला, क्या बात है, आज तो एक साधु मेरे पैर छू रहा है। लगता है दुनिया सच में बदल रही है। फकीर के मन में हल्की झेप आई, लेकिन उसने अपने अहंकार को रोका। 5वां दिन फकीर एक राजा के पास पहुंचा और उसके भी चरण छुए। राजा को यह अजीब लगा और उसने कहा, तुम एक सन्यासी हो, तुम्हें मेरे चरण नहीं छूने चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारे चरण छूने चाहिए। फकीर के भीतर थोड़ी प्रसन्नता आई कि राजा उसे सम्मान दे रहा है, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह भी अहंकार का एक रूप है। 7वें दिन फकीर एक असभ्य और कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति के पास गया। जैसे ही उसने उसके चरण छूने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया और कहा, दूर हट, यह नया पागलपन क्या है? फकीर को क्रोध आया, अपमान महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने भीतर झांका और मुस्कुरा दिया। असली ज्ञान की प्राप्ति 7वें दिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अहंकार किसी भी रूप में हमारे भीतर छिपा हो सकता है, ज्ञान में, सम्मान में और यहाँ तक कि त्याग में भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुम्हें यह समझ आ गई तो अब तुम सत्य के निकट आ चुके हो। फकीर ने सिर झुका दिया। अब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, न सम्मान की, न सत्य की खोज की। वह पूरी तरह से शांत था। सीख, असली शांति क्या है? 1. मौन से आत्मनिरीक्षण होता है। 2. क्रोध को दबाने से नहीं, समझने से समाप्त किया जाता है। 3. अहंकार का त्याग ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। इस तरह वह फकीर एक सच्चा ज्ञानी बन गया और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर लिया। फकीर ने मौन, क्रोध पर नियंत्रण और अहंकार के त्याग की परीक्षाएं पार कर ली थीं। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई असंतोष नहीं था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अभी एक अंतिम अग्नि परीक्षा बाकी थी। सबसे कठिन सत्य बुद्ध ने फकीर से कहा, वत्स, तुमने अब तक जो भी सीखा वह केवल साधना थी। अब तुम्हें असली परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें वापस उसी संसार में जाना होगा जहां से तुम आए थे और देखना होगा कि क्या तुमने वास्तव में शांति प्राप्त कर ली है या यह केवल एक भ्रम है। फकीर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि अब वह बुद्ध के साथ रहकर ध्यान और साधना में जीवन बिताएगा, लेकिन बुद्ध उसे फिर से संसार में भेजना चाहते थे। क्या मैं लौट जाऊं वहां जहां मोह, लोभ, द्वेष और क्रोध है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा सन्यासी वह नहीं जो जंगल में जाकर शांति पाले, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर भी शांति बनाए रखे। फकीर ने सिर झुका दिया और बुद्ध की आज्ञा मानकर फिर से संसार में लौट आया। फकीर उसी गांव में लौटा जहां से वह वर्षों पहले निकला था। वहां के लोग अब भी वैसे ही थे। कुछ ने उसका सम्मान किया, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसकी आलोचना की, लेकिन इस बार उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पुरानी पहचान। एक दिन उसके पुराने परिचित उसे मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया?
फकीर हंसा और बोला, ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके, यह केवल देखने का एक नया तरीका है। सबसे कठिन परीक्षा फकीर का एक पुराना शत्रु उसे मिला। वह क्रोध से बोला, तुम्हें लगता है कि तुम महात्मा बन गए हो, मैं तुम्हें आज भी उसी नजर से देखता हूं जैसे पहले देखता था। फकीर ने शांत भाव से कहा, तुम मुझे किसी भी नजर से देखो, यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अब मेरा हृदय शांत है, मैं तुम्हारे क्रोध में नहीं बह सकता। यह सुनकर वह शत्रु भी आश्चर्यचकित रह गया और उसका क्रोध समाप्त हो गया। सत्य की पूर्णता अब फकीर को समझ आ गया कि सच्ची शांति भीतर होती है, न कि किसी स्थान, व्यक्ति या स्थिति में। वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, अब बताओ तुम्हें सत्य मिल गया? फकीर ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तो हमेशा से मेरे भीतर था, केवल उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू स्वयं एक दीपक बन गए हो, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। और उसी दिन से वह फकीर एक सच्चे ज्ञानी और गुरु के रूप में संसार में प्रेम और शांति का संदेश फैलाने निकल पड़ा। सीख, जीवन का सबसे बड़ा सत्य एक शांति बाहर नहीं भीतर होती है। 2 क्रोध और अहंकार पर विजय ही सच्चा ज्ञान है। 3 सच्चा संत वह नहीं जो जंगल में भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी शांति बनाए रखे। 4 जीवन में हर स्थिति केवल हमारी परीक्षा होती है, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही हमारा असली स्वरूप होता है। और इस तरह गौतम बुद्ध ने एक और आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र होते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। बुद्ध का सरल स्वभाव और गहरी बातें लोगों के मन को शांति देती थी। एक भिखारी की खोज। इसी गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। वह वर्षों से सड़कों पर भीख मांगता था और अपने जीवन को कोसता था। उसे लगता था कि भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन उसने गांव के लोगों को बुद्ध की चर्चा करते सुना। कोई कह रहा था, बुद्ध महान ज्ञानी है, उनके दर्शन मात्र से जीवन बदल सकता है। भिखारी के मन में आशा जगी। उसने सोचा, अगर बुद्ध के पास ज्ञान है तो शायद वह मुझे भी कुछ दे सकें। अगली सुबह वह बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। भिक्षा या ज्ञान? भिखारी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे कुछ धन दें ताकि मेरा जीवन संवर जाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ जो धन से भी अधिक मूल्यवान है। भिखारी चौंक गया और बोला, धन से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? मेरे लिए भोजन और वस्त्र ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन और वस्त्र नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच का परिवर्तन है। धन एक बार मिलेगा तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान लो तो तुम्हें जीवन भर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भिखारी असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, यह कैसी बातें हैं, मैं तो बस कुछ सिक्के मांगने आया था और ये मुझे सोच बदलने की बात कर रहे हैं। बुद्ध का पहला प्रश्न बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम सच में निर्धन हो? भिखारी झुंझलाकर बोला, गुरुदेव, आप यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्या मेरी हालत देखकर भी आपको संदेह है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर किसी को सोने की एक थाली मिले लेकिन वह उसे न पहचाने और उसे मिट्टी समझकर फेंक दे, तो क्या वह व्यक्ति सच में निर्धन है? भिखारी सोच में पड़ गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है जिसे तुमने मिट्टी समझकर छोड़ दिया है। जब तक तुम उसे नहीं पहचानोगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में निर्धन ही रहोगे। भिखारी उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, ऐसा क्या है जो मेरे पास होते हुए भी मैं नहीं देख पा रहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। भिखारी ने सिर झुका दिया और कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं गुरुदेव। क्या थी वह परीक्षा? क्या भिखारी वास्तव में अपनी गरीबी से मुक्त हो सका? भिखारी ने बुद्ध से अपनी निर्धनता दूर करने का उपाय मांगा था, लेकिन बुद्ध ने उसे बताया कि वह वास्तव में गरीब नहीं है, बल्कि उसने अपनी असली संपत्ति को पहचाना ही नहीं। अब बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। पहली परीक्षा देने का आनंद बुद्ध ने भिखारी से कहा, वत्स, यदि तुम अपनी गरीबी से मुक्त होना चाहते हो तो पहले तुम्हें देने की कला सीखनी होगी। भिखारी हैरान रह गया। उसने हताश होकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं दूसरों से मांगता हूँ, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
क्या ये सच है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, बुद्ध बोले। क्या तुम्हारे पास 2 हाथ नहीं है? भिखारी ने हाथ जोड़े हैं। गुरुदेव। बुद्ध, क्या तुम्हारे पास 2 पैर नहीं है? भिखारी। हैं गुरुदेव। बुद्ध, क्या तुम्हारे पास एक बुद्धिमान मस्तिष्क नहीं है? भिखारी ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जब तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो तुम स्वयं को निर्धन क्यों समझते हो? भिखारी चुप रहा। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। कुछ देकर देखो, बुद्ध ने भिखारी से कहा। अगले 7 दिनों तक तुम हैं कि राजीव गांधी कहां कहां से होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहां इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इस ग्राउंड में यहाँ पर वो स्टेज है जहां से खड़े होकर राजीव गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेज तक चलकर आने के लिए बीच में ये रेड कारपेट एरिया है। स्टेज के पास ही रेड कारपेट एरिया के इस तरफ ये लेडीज सेक्शन है और स्टेज से कुछ दूरी पर रेड कारपेट एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहाँ राजीव गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े होने वाले हैं। स्टेज के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर ये राजीव गांधी की माँ यानी इंदिरा गांधी की ये बड़ी कार्डबोर्ड वाली मूर्ति है। ओवरऑल इस प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जब राजीव गांधी यहाँ पहुंचेंगे तब सबसे पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति को माला पहनाए। उसके बाद इस बम्बूस की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद इस रेड कारपेट एरिया में उनका वेलकम किया जाएगा। आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर भीड़ को एड्रेस करेंगे। याद है मैंने आपको एक लेडी मरागाथा के बारे में बताया था जो राजीव गांधी को इस रैली में होस्ट कर मेरे पैर मेरी सेवा यह सब भी किसी के लिए अमूल्य हो सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारी असली संपत्ति थी। तुम कभी गरीब नहीं थे, केवल तुम्हारी सोच गरीब थी। जब तुमने मांगने के बजाय देने की भावना को अपनाया तो तुम सच में धनी बन गए। भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह कभी मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन चुका था। सीख, सच्ची संपत्ति क्या है? एक संपत्ति केवल धन में नहीं होती बल्कि हमारे कर्मों और सेवा में भी होती है। 2, जो केवल मांगता है वह गरीब रहता है, जो देने लगता है वह धनी हो जाता है। 3, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है, चाहे वह समय हो, सेवा हो, प्रेम हो या मुस्कान। 4, वास्तविक गरीबी धन की नहीं सोच की होती है। भिखारी अब बदल चुका था। पहले जो केवल मांगता था अब वह देना सीख चुका था। वह समझ गया था कि धन की नहीं बल्कि सोच की गरीबी सबसे बड़ी होती है। लेकिन बुद्ध ने उसे अभी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया। सच्चा त्याग। बुद्ध ने भिखारी से कहा, वत्स, तुमने देने का महत्व तो समझ लिया, लेकिन क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ सकते हो? भिखारी चौंका। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं था, अब और क्या छोड़ सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने बाहरी चीजें छोड़ना सीखा है, लेकिन क्या तुम अपने अंदर की चीजें भी छोड़ सकते हो? भिखारी कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने अंदर से क्या छोड़ूं? बुद्ध ने कहा, अहंकार, भय और मोह। जब तक ये तुम्हारे भीतर हैं, तुम अब भी भिखारी ही हो। अहंकार की परीक्षा। बुद्ध ने भिखारी को एक गांव में भेजा और कहा, यहाँ जाओ, लोगों से मिलो और देखो कि क्या तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भिखारी गांव पहुंचा। वहां कुछ लोग उसे जानते थे। वे बोले, अरे यह तो वही भिखारी है, लगता है अब साधु बनने का नाटक कर रहा है। भिखारी को क्रोध आया, लेकिन उसने मन को शांत किया। फिर एक व्यक्ति ने कहा, जब तक यह गांव में था भीख मांगता था, अब ज्ञान बांटने आया है। भिखारी को बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मन में सोचा, यह उनका नजरिया है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब उसे समझ में आ गया कि असली त्याग केवल धन का नहीं बल्कि अहंकार का भी होता है। भय की परीक्षा। रात में जब वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो कुछ डाकू आए। उन्होंने उसकी झोपड़ी को लूटना चाहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। डाकुओं ने गुस्से में आकर पूछा, कहाँ है तुम्हारा धन? भिखारी हंसकर बोला, मेरा असली धन तो भीतर है, जिसे तुम चाहकर भी लूट नहीं सकते। डाकू हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें डर नहीं रहा? भिखारी मुस्कुराया और कहा, डरता वह है जो खोने से डरता है, मैंने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। डाकू उसका उत्तर सुनकर हैरान रह गए और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चले गए। भिखारी को अब समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को खोने का भय नहीं वही सच्चा मुक्त है। मोह की परीक्षा। अगले दिन जब वह अपने पुराने गांव में पहुंचा तो उसकी माँ रोती हुई उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, मैं बुरी हो गई हूँ, तो मेरे पास लौट आ, मुझे अकेले मत छोड़। भिखारी का हृदय द्रवित हो गया। उसके मन में विचार आया, क्या मुझे माँ के पास लौट जाना चाहिए? क्या मुझे अपनी साधना छोड़ देनी चाहिए? लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई।
मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य अब केवल परिवार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। माँ ने जब अपने बेटे के चेहरे पर शांति देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तू अब भिखारी नहीं, तू अब भिखारी नहीं, तू अब ज्ञानी बन चुका है। भिक्षा से मुक्ति भिखारी वापस बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली भिक्षा क्या होती है। मैंने बाहरी चीजों की भिक्षा तो छोड़ी, लेकिन जब तक मैंने अहंकार, भय और मोह को नहीं छोड़ा, मैं सच्चा मुक्त नहीं था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम केवल नाम के नहीं बल्कि वास्तव में भिखारी से ज्ञानी बन चुके हो। भिखारी ने सिर झुका लिया। अब वह कभी भीख मांगने वाला नहीं बल्कि ज्ञान बांटने वाला बन गया था। सीखा सच्ची मुक्ति क्या है। एक, संपत्ति का त्याग करना आसान है, लेकिन अहंकार का त्याग सबसे कठिन होता है। 2, जिसे खोने का भय नहीं वही सबसे अमीर है। 3, मोह बंधन है, जो इससे मुक्त हो गया वही सच्चा स्वतंत्र है। 4, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीता है। और इस तरह एक भिखारी ने असली धन प्राप्त कर लिया, ज्ञान, शांति और मुक्ति का धन। भिखारी अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो केवल भीख मांगकर जीवन यापन करता था, अब वह ज्ञान और सेवा बांटने वाला बन गया था। वह अहंकार, भय और मोह से मुक्त हो चुका था। लेकिन बुद्ध को पता था कि अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। सच्चा त्याग। बुद्ध ने भिखारी से कहा, वत्स, तुमने बहुत कुछ सीखा, अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूँ। भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बुद्ध बोले, तुम अब तक जो कुछ भी समझे हो, क्या तुम उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हो? क्या तुम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के लोगों को यह ज्ञान बांट सकते हो? भिखारी ने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, और जब तक तुम 100 लोगों को यह सीख नहीं देते तब तक मेरे पास वापस मत आना। भिखारी ने सिर झुका लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। भिखारी अब हर गांव में जाता और लोगों को समझाता कि गरीबी केवल धन की नहीं बल्कि सोच की भी होती है। पहला गांव, यहाँ के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे सिर्फ भीख मांगकर जीवन बिता रहे थे। भिखारी ने उन्हें सिखाया कि परिश्रम ही असली धन है। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और मेहनत करने लगे। दूसरा गांव, यहाँ के लोग अमीर थे, लेकिन वे हमेशा चिंता और भय में जीते थे। भिखारी ने उन्हें सिखाया कि जिसे खोने का डर न हो वही सच्चा अमीर है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। तीसरा गांव, यहाँ के लोग मोह में फंसे थे, परिवार, संपत्ति और झूठे अहंकार में। भिखारी ने उन्हें बताया कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। धीरे धीरे लोगों के मन से बंधन हटने लगे और वे शांति महसूस करने लगे। असली परीक्षा। भिखारी ने 100 लोगों को ज्ञान दे दिया, लेकिन जब वह वापस बुद्ध के पास जाने लगा तो रास्ते में एक अत्यंत गरीब भिखारी मिला। उसने कहा, भाई, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन निरर्थक लगता है। भिखारी ने उसे सब कुछ सिखाया जो उसने बुद्ध से सीखा था। उस भिखारी ने कहा, तो क्या अब मैं भी तुम जैसा ज्ञानी बन सकता हूँ? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से ज्ञानी हो, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। बुद्ध की स्वीकृति। जब भिखारी बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। अब तुम न भिखारी हो न साधु, तुम केवल प्रकाश हो जो संसार को प्रकाशित करेगा। भिखारी के नेत्रों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतना कुछ सिखा दिया, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, अब तुम केवल प्रेम, सेवा और शांति का संदेश फैलाओ। यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। संदेश। भिखारी ने अपने पुराने भिक्षा पात्र को देखा, जिसे उसने वर्षों तक भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने उसे बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, आज मैंने अपनी आखिरी भिक्षा छोड़ी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। बुद्ध मुस्कुराए। भिखारी अब एक संत बन चुका था। वह जहां जाता लोगों को ज्ञान देता, मोह से मुक्त करता और शांति का संदेश फैलाता। अब वह कभी भीख मांगने वाला नहीं बल्कि ज्ञान बांटने वाला बन चुका था। सीख। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, एक गरीबी केवल धन की नहीं, सोच की होती है। 2, जिसे खोने का भय नहीं वही सबसे धनी है। 3, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है और मुक्ति का मार्ग त्याग में है। 4, सच्चा ज्ञान वही है जिसे बांटा जाए, जो केवल अपने लिए जीता है वह वास्तव में अब भी गरीब है। 5, वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि सेवा और प्रेम है। और इस तरह एक साधारण भिखारी बुद्ध के ज्ञान से एक महान संत बन गया।
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।